आपका संगठन उत्तर प्रदेश अक्षत्रिय महासभा है। ये आपने संगठन बनाया है, तो ये इसमें आपके क्या क्या मुद्दे रहते हैं इसमें आपके? अक्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश हमारे समाज के अंदर जो भी खामियां बनी हुई हैं, हमें उन खामियों को दूर करने का और अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर कर उनके सब जो ऐसे हमारे विषय हैं, जैसे हमारा ब्रह्म भोज है, मृत भोज है, हम उसको समूल नष्ट करना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे दहेज प्रथा है, हम उस पर विचार कर रहे हैं कि दहेज प्रथा लगभग ख़त्म होनी चाहिए। उससे हमारे परिवार बजाय ऊपर बढ़ने के नीचे जा रहे हैं। तीसरी बात शिक्षा की है, समाज शिक्षित हो और समाज के जो हमारे युवा हैं, यदि वो किसी गलत दिशा में, गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उनको ये जानकारी देनी है कि वो इस राह से हटे और सही राह पर शिक्षित होकर और अपने परिवार का और अपना अच्छे से पालन पोषण करे। ये हमारा इसका उद्देश्य रहता है। और हमारा जो संगठन है उत्तर प्रदेश अक्षत्रिय महासभा, हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, भाई जो है अपने कान सिंह राणा जी, इनके नेतृत्व में ये गांव-गांव जाकर अपनी यही बात कह रहे हैं। इनका नेतृत्व इतना बढ़ रहा है कि आज आप देख रहे होंगे ये सभी संगठन के लोग, आज ये संगठन सिर्फ क्षत्रिय समाज ये नहीं है कि अपनी जाति के लिए ही कार्य करता है। आज आपने देखा होगा कि ये समाज आज क्यों दुखी है। इन्होंने देखा कि जो पहलगांव में एक आतंकवादियों द्वारा इतना कुकृत्य हुआ है, उन्होंने जाति पूछकर, धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवा कर ये जानकारी ली है कि ये मुस्लिम है या नहीं है। मुस्लिम नहीं है तो उसको गोली मार दी गई। तो इस कुकृत्य के लिए भी ये जो है हमेशा राष्ट्र को समर्पित संगठन रहा है और यही इसकी दिशा है और यही इसका कार्य है और यही इसका नेतृत्व है। जी, आपका संगठन आने वाले समय में ऐसी कौन सी योजना बनाएगा जिससे अक्षत्रिय समाज के जो नवयुवक हैं, नौजवान साथी हैं, वो नशे से दूर रहें? क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो क्या आप कोई ऐसी पहल करेंगे? हाँ, हम इस विषय पर पहल कर रहे हैं। हमने एक अलग से एक युवा टीम भी बनाई हुई है। हमने अपने ही नेतृत्व के अंदर युवाओं का भी आह्वान किया हुआ है। युवा हमारे साथ हैं और हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो भी समाज के बीच में जाएं और अपने जो उनके युवा हैं, किसी भी गांव में हैं, कहीं भी हैं, उन सब लोगों को वो भी इसमें जो है मिलकर इनको ये जो अब आपने बताया नशे की बात है, इसको ख़त्म करें। और हमारा अभिभावकों के प्रति भी ये निवेदन रहता है, जहाँ भी हमारा संगठन अपनी बैठक करता है, अपना कोई कार्य करता है, उसमें जाकर हम सब यही बताते हैं कि भाई नशा जो है वो एक बुरी आदत है और ऐसी बुरी आदत है कि कोई भी परिवार हो वो बिल्कुल समूल नष्ट हो जाता है। नशे वाला व्यक्ति न तो परिवार का है, न समाज का है, न देश का है और न वो खुद का है। वो खुद का भी अपना सब कुछ उसी में समूल सारा नष्ट कर लेता है। तो यही हमारा, ये हम सब लोगों का प्रयास रहता है कि अपने जो हमारे बच्चे हैं और अभिभावक, उनके सबके कोई ना कोई अभिभावक है, लेकिन फिर भी हम जाकर गांव में अभिभावकों से यही निवेदन करते हैं, भाई आपके बच्चे, उनके ऊपर ध्यान रखो। और इसमें सबसे बड़ी जो बात आ रही है परेशानी की, वो मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई कि इसके माध्यम से युवा जो है कई दिशा भटक रहा है। हर समय वो जो है एक मोबाइल के संपर्क में है और हम तो ये भी कहते हैं कि भाई मोबाइल से जो है उसके ऊपर नज़र रखी जाए और कोशिश ये करो कि मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। दहेज प्रथा ख़त्म हो। जब हमारा लड़का होता है तो हम लोग यह कोशिश करते हैं कि हमें दहेज मिले, और जो लड़की के माता पिता होते हैं वे अधिकतर यह कोशिश करते हैं कि हमें ऐसा कोई लड़का मिल जाए जो कम से कम हमसे दहेज ले। आप क्या कहेंगे? देखिए, दहेज तो एक बहुत बड़ा विष है समाज के अंदर और आज हम देख रहे हैं हमारे क्षत्रिय जो सभा है, इसके प्रयास से हम जगह जगह ये देख रहे हैं कि ऐसे उदाहरण मिलने लगे अब बिल्कुल दहेज लेने से एकदम इनकार कर रहे हैं। बिना दहेज के ऐसी कुछ शादियों में हम गए हैं जहां सामने दहेज रखा है और दहेज भी कम नहीं है, 20, 30, 50 लाख रुपए तक की राशि को भी लड़के वाला बिल्कुल ये कह देता है। मैंने स्वयं लड़का भी देखा है
लड़के ने ये कह दिया कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। अब समाज बदलाव की तरफ है और समाज में वो दिन दूर नहीं होगा कि हमारे समाज में हर शादी बिना दहेज के होगी। ये बिल्कुल निश्चित है, ये बिल्कुल तय है।